इजाजत चाहूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद शनवाद की जरूरत ना है दिलावर बेटा, हमने तो कुछ किया ही ना। तू तो बीमार आया था, अब ठीक हो गया तो 2-4 दिन रह, तेरी खातिर शातिर की जाए। क्यों शामू? हाँ बात तो सही है बापू, लेकिन समधी जी के भी अपने कुछ उसूल होंगे। हमारी राय में तो हमने इनके उसूलों का आदर करते हुए इन्हें नहीं रोकना चाहिए बापू। आपने बिल्कुल सही कहा से। सदा खुश रहो। बापू हमारी फिक्र न कर तू। पहले तो हमारी फिक्र करने के लिए सिर्फ तुम ही थे, लेकिन अब तो मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया है जो सिर्फ हमारी फिक्र ही नहीं बल्कि हमारे से घना प्यार करे। इसलिए मैं खुशी रहूंगी। चले? हाँ ये तेरे बेटी। बलदेव जी भाई साहब। जा फटाफट गाड़ी निकाल, सेंट्रल जेल जाना है। अरे जिज्जी आज रिहा होने वाली है। जी पे भाई साहब निकालता हूँ। देख बेटा, मैं नहीं चाहता था कि जब जीत जी इस घर में आवे तो तेरे बापू को यहां देखे, इसलिए आपके जाने का टाइम हो गया है। इस बैलगाड़ी ने थोड़ा तेज भगा, जीजी के छूटने से पहले पहुंचना है हमने। तो बिना मतलब चिल्लम चाली कराएगी। तो भाई साहब आपके साथ तो सिर्फ चिल्लम चाली करेंगे, लेकिन मन्नत होती थी सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक निकलवा देंगे। तेज चला बलदेव। अरे भाई साहब कैसे चलाऊं तेज? अरे मौसम भी तो देखो कितना खराब हो रखा है आज। जो के तू तो बोल रहा था जेलर मन्ने ले जाने के लिए मेरा भाई आने वाला से, फिर क्या हो गया? जी मैंने फोन तो तभी कर दिया था, पर पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं।
मैं ऐसा करता हूँ कि तब तक आपके लिए चाय पानी मंगाऊं। बस, हमारी सरकार की किस्मत में मन ने इतनी चाय पिलाना लिखा था। तो यो बता, अंगूठा कित लगाना से? एक मिनट, ये और ये रहे आपके पुराने कपड़े और कुछ सामान जो हमारी जेल में जमा। लीजिए। पुराने कपड़े, इंसान को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए, और इन यादों की खातिर ही तो मैं लौट के जा रही हूँ। माथा टेकता हूँ दीदी जी। जीता रहे। राम राम जी। राम राम। चाबी दे। तो माफ कर दो दीदी जी। चाबी दे। चलो। बाप रे। अरे दीदी जी। भाभी, उसको एक बार फिर से साफ कर दो, मैं इधर से साफ कर देती हूँ। और हाँ भाभी, उस मेज पे भी नजर मार लियो, कहीं को धूल ना छुट गई हो। क्यों बार बार साफ करा रही से? एक एक चीज तो चमक रही से यहाँ। अरे भाभी, यहाँ तो जितनी सफाई करो उतनी कम से। कहीं बुआ ने जरा सी भी धूल दिख गई ना तो सारे घर की शामत आ जाएगी। क्या बताऊं आपने भाभी, बुआ की आंखें ना चिल की आंखें से। तुम भी जरा बच के रहना उनसे। एक बात बता रानो, इस घर में सब बुआ से इतना डरती क्यों है? बुआ जो है ना छोरी, ऊपर काम खत्म हो गया तो नीचे आ जा रसोई में। आई माँ। ये लो भाभी, एक बार फिर नजर मार लेना, कहीं कुछ रह ना गया हो। डैड को बचाने के लिए थैंक यू। क्या? कुछ नहीं। कुछ तो है। कहा ना कुछ नहीं। ठीक है, तुम ना भी बताना चाहो तो भी मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है हमारे दिल में? आप ही बता दो। प्यार मेरे लिए, जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। अब कह भी दो ना राजवीर, तुम मुझसे प्यार करते हो। जब ऐसी कोई बात ही ना है तो फिर क्या कह दूं? तुम नहीं भी बताओगे तो भी मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, और ये मेरे लिए काफी है। इसलिए बार बार नहीं पूछूंगी, सो यू कैन रिलैक्स। बुआ जी किसी भी वक्त आती होंगी। अब अपनी और साफ सफाई खत्म कर लो। एक बात बताओ राजवीर,
ये बुआ जी हैं कौन? और उनके आने की खबर सुन के घर में इतना तूफान क्यों हो गया है? तूफान तो मचेगा ना, क्योंकि वो है ही ऐसी, सब उनसे डरे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उन्होंने किसी का खून किया हो। खून ही तो किया उन्होंने, इसीलिए तो जेल हुई थी उनको। क्या? उन्होंने किसी का खून किया है? हाँ, अपने पति का। What? She killed her own husband? Why? ये सब तो मुझे ना पता, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, और अपने सारे घर वालों को यही कहते सुना है कि बुआ जी बहुत सख्त मिजाज की हैं। अनुशासन तो उनके लिए उनकी जान से भी प्यारा है। दुनिया इधर की उधर हो जावे, लेकिन उनके नियम कभी ना टूटे और ना ही कभी कोई तोड़ सके। दिमाग तो इतना तेज है कि किसी के बोलने से पहले ही समझ जावे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका नाटक भी ज्यादा देर तक ना चलने वाला उनके सामने। आपको देखते ही समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जेल में बस एक ही चीज की याद आई लोहारी ने। थारी वो सिर्फ हवेली ना से, शान से मारे पूर्वजों की, अभिमान से सांगवाणों का। पर मैं भी जानू मारे बिना तू भी अधूरी थी। पर कोई बात ना से, अब मैं आ गई हूं। मिल के पुराने दिनों की मान मर्यादा को फिर से वापस लाएंगे। जी राम राम। राम राम, जीता रहे। आप अकेले आए हो? भाई साहब और बलदेव किधर रह गए? किसी सवारी के इंतजार में धूल छाट रहे होंगे किसी सड़क की। चले हमारे कमरे में रखवाते। ठीक से।
जीती रहे। पहला कुछ चीज जीती रहे। जीता रहे। कैसी है छोरी? जेल में देसी घी तो ना मिलता माँ, पर फिर भी तगड़ी हूं। तू बता, तू कैसी है? तंग तो न करे अब बापू ने मेरे जाने के बाद? अरे यो बेचारा तो आप मेरे थे तंग से, मैंने के तंग करेगा। कैसा है बापू? अब तक तो ठीक था। मतलब यो कि तू आ गई है तो और ठीक हो जाऊंगा। कुछ मेहमान अभी तक गए ना इस घर से? सुना से नई बहू आई से घर में है? किसी ने उसे इतनी भी तमीज ना सिखलाई कि बड़ों का आदर सत्कार कैसे किया जावे है। क्यों? बुलाओ उसने। अरे ये बो बटन ने चले आ जा। करजीत जी ने गांठ में से चांदी का सिक्का निकाल दिया तो समझो बहू पसंद आ गई हो, और अगर नहीं निकाला तो समझो शामत आ गई उस पे। बस
यो जो चप्पल पहन रखी से तन्ने बहुत बढ़िया से। पूछ क्यों? रे पूछ क्यों? जी क्यों? ले दे, उतार के दे।